खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया अनूठा प्रदर्शन। विधायकों के लिए भिजवाए कैंडल और हाथ पंखे। कहा बिजली बिल तो भरे नहीं जाएंगे, इसलिए इन्हीं से काम चलाए। बिजली की बढ़ी दरों वापस लेने की मांग। जिलाध्यक्ष सहित सांसद और भाजपा नेताओं ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम के नाम दिया ज्ञापन। किशनपुरा दिखनादा की ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने घेरा जिला परिषद कार्यालय। 5 किलो अफीम के साथ जोधपुर के 8 अफीम तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरों से आमजन परेशान है, वहीं राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अनूठा प्रदर्शन गुरुवार को जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधानसभा के 200 सदस्यों के लिए कैंडल और हाथ पंखे कलेक्टर को सौंपे। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि कोरोना काल में बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है कि कई सदस्य बिजली बिल भर नहीं पाएंगे, उनका कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए लाइट जाने पर मोमबत्ती जलाएं और पंखा बंद होने पर हाथ पंखे का इस्तेमाल करें ताकि उनका बचाव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसे भिजवाने का खर्च जनता देगी। गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मोमबत्ती और हाथ में पंखे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने यह मोमबत्ती और हाथ में पंखे कलेक्टर को सौंपते हुए कहा कि बिजली बिल इतना आ गया है कि कई विधानसभा सदस्य बिजली बिल भर नहीं पाएंगे, उनका कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए लाइट जाने पर मोमबत्ती जलाएं और पंखा बंद होने पर हाथ पंखे का इस्तेमाल करें ताकि उनका बचाव हो सके। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी 200 सदस्यों के लिए मोमबत्ती और हाथ में पंखे कलेक्टर को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें विधानसभा सदस्यों तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉरियर खर्च लगेगा वह जनता देगी। सुनिए क्या बोले जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल। बिजली के दाम घटाओ, बिजली के दाम घटाओ, बिजली के दाम घटाओ, बिजली के दाम घटाओ। राजस्थान की जनता ने बिजली बिलों के बढ़ाने के मुद्दे को लेकर के माननीय सदस्यों ने जो सरकार के साथ मिलकर के राज धर्म निभाया है, उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करने के लिए उनको हनुमानगढ़ की जनता की तरफ से उपहार स्वरूप एक पंखा और एक मोमबत्ती भिजवाई जा रही है 200 के 200 सदस्यों को, विधानसभा के सभी सम्मानीय सदस्यों को। चूँकि लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे डिस्टर्ब हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे जो हैं विधायकगण हैं वो समाज सेवक हैं और वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। उनकी भी आर्थिक समस्या हो सकती है, उस आर्थिक समस्या की वजह से हो सकता है उनके बिजली के कनेक्शन कट जाएं, हो सकता है उनके बिजली के बिल समय पर नहीं भरे जाएं। ऐसी स्थिति में उनके सामने समस्या ये पैदा होगी कि साहब जब बिजली का कट लग जाएगा, उनके घरों में रोशनी नहीं होगी, तो उनके घरों में रोशनी जगती रहे, इसके लिए जनता का फर्ज है कि वो जो है उनको उनके घरों में रोशनी रहे। इसलिए जनता ने उन्हें मोमबत्ती सुपर्द की है। जब घर में लाइट नहीं होगी तो पंखे नहीं चलेंगे, उनकी एसी नहीं चलेंगे तो वो लोग परेशान होंगे। उनकी इस परेशानी को समझते हुए जनता ने एक एक पंखा भी दिया है ताकि लाइट कटने पे वो पंखा चला करके और अपना जो है वो गर्मी से बचाव कर सके। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जनता जो है वो विधायकों को अपना भगवान मानती है और अपना भगवान जो है वो किसी भी सूरत में परेशान नहीं हो, इसके लिए भगत बढ़िया से बढ़िया प्रयास करता है। तो हनुमानगढ़ की जनता ने अपने सम्मानीय विधायकों को भगवान मानते हुए ये एक छोटी सी तुच्छ भेंट अर्पित की है और सबसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इसे स्वीकार करें और जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझने का प्रयास करें। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा कांग्रेस की टक्कर में जनता पड़ गई चक्कर में आदि नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल यह विरोध बढ़े हुए बिजली बिलों का था। प्रदर्शन में महिलाएं हाथ में पंखे और मोमबत्ती साथ में लाईं तो राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना भी लगा दिया। महिलाओं में बिजली बिल बढ़ाने के प्रति काफी रोष भी देखा गया। सुनिए इस महिला ने किस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त की। कांग्रेस की टक्कर में भाजपा, कांग्रेस की टक्कर में भाजपा, कांग्रेस की टक्कर में कांग्रेस की टक्कर में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार।
4 क्या ना 1000 रुपया बिजली का बिल आवा, गरीब आदमी खड़ू भरा है। एक 5 किलो कणक दे दे, कणक को पेट भरे के है। तेरे कणक खाली कर, बिजली का बिल बहुत है हमारे, बिजली का बिल 4-4 रुपया आवे एक महीना का। वो कोई मतलब है के बिना माफ करो, नहीं तो मैं 18 धरना देकर बैठे आज। बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सीएम को ज्ञापन भेजा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में सांसद निहाल चंद सहित विधायक और पूर्व विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। राज्य सरकार ने बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि कर आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। यह बात भाजपा नेताओं ने गुरुवार को उस समय कही जब वे बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, सांसद निहाल चंद, विधायक धर्मेंद्र मोची, गुरदीप शाहपिनी, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, प्रदेश स्तरीय नेता काशीराम गोधारा सहित कई नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि राज्य सरकार ने चुनावों में आने से पहले न्याय की बात कही थी, लेकिन अब आमजन से लूट की जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और बिजली दरों को बढ़ाकर आमजन से सरकार ने धोखा किया। उन्होंने कहा कि जिले के हर गांव में मेडिकल नशा बिक रहा है, लेकिन सरकार मौन है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ यह ज्ञापन सौंपा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें राजस्थान में बढ़ती हुई बिजली की दरों में कमी हो, क्योंकि जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ाई है सरकार ने, वो दरें बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में इतनी दरें दुगनी की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आम आदमी की पहुंच से सारा काम बाहर हो गया है। यह सारा का सारा भार गांव के गरीब पे पड़ा है। तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि बिजली की दरों में कटौती हो, ताकि किसान का जीवन एक अच्छे तरीके से वो जीवन जी सके। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर इस निरंकुश कांग्रेस की सरकार प्रदेश की, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। इन्होंने कहा था कि अब होगा न्याय 2018 के विधानसभा के चुनाव में, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करके न्याय करेंगे। अब ये कैसा न्याय करें, आज तक किसी का एक पैसा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। एक को किसी को भत्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा अब होगा न्याय कि 5 साल हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। फ्यूल चार्ज जो 30 पैसे प्रति यूनिट था उसको 58 कर दिया, और ये सरचार्ज के नाम पर धीरे धीरे करके 70 पैसे प्रति यूनिट। और कोई इसमें चार्ज का तो बिल थोड़ा, और इन्होंने सरचार्ज ज़्यादा लगाकर आमजन को लूटा जा रहा है। इसी प्रकार कानून व्यवस्था की बात हो, और सबसे दुखद पहलू जो इस ज़िले के लिए मैं मानता हूँ, इस प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे झंडावाड़ी गांव में स्टिंग ऑपरेशन में किसी एक अखबार के द्वारा और इतनी अधिक मात्रा में ड्रग्स का बिकना बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट होने जा रहा है, अंधकार में होना। इससे ज़्यादा चिंता, काम कोई कम ज़्यादा हो सकते हैं सरकारी लेवल पर, सार्वजनिक काम कम हो सकते हैं, उसकी चिंता कम है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी की जो सबसे ज़्यादा चिंता है, इसी बात को लेकर कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया। इस पर झंडावाड़ी क्यों पूरे जिले भर आया है, पूरे, यही तो एक उदाहरण बताया है। पूरे जिले में जितने भी मेडिकल स्टोर है, यही निवेदन किया है कि उनकी जांच करें। जब वहाँ कोई डॉक्टर नहीं तो मेडिकल स्टोर किस लिए। और हमने ये भी कहा है, हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, सब ने, हमने संगठन ने कहा है भाई प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मुहिम में भी तैयार है, जो भी मुहिम चलाएगा। तो इस प्रकार जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे किसान के विरोध में हो, चाहे युवा के हो, चाहे आमजन के हो, उन नीतियों के खिलाफ आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। और उम्मीद है कि इन सब जनहित के मुद्दों को, जन समस्याओं को मुख्यमंत्री जी हल करेंगे। गांव किशनपुरा दिखनादा की ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को ग्रामीणों ने जिला परिषद का घेराव किया। कई घंटों तक ग्रामीण जिला परिषद सीईओ के कार्यालय के सामने डटे रहे, लेकिन सीईओ के मौके पर नहीं आने पर उनका रोष और बढ़ गया। यही नहीं, ग्रामीणों ने सीईओ पर भी रुपए लेने के आरोप लगाए।
वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए तहसीलदार से हुई वार्ता के बाद सीईओ की ओर से ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए गए। हनुमानगढ़ जिला पुलिस सीओ मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ सीओ मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ सीओ गांव किशनपुरा दिखनादा की ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को सीईओ का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सीईओ ने आदेश देने के बाद आदेश बदल दिए, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सीईओ कार्यालय में डटे रहे, लेकिन सीईओ ने नहीं आने पर ग्रामीणों का पारा और हाई हो गया और उन्होंने सीईओ की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी रेणु चौधरी मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। किसी कार्य के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहां तक कि ग्राम पंचायत की होने वाली बैठक में भी रजिस्टर में खाली पेजों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी की इस रवैये से जिला परिषद के सीईओ को अवगत करवाया गया। तत्काल प्रभाव से ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग की गई ताकि ग्राम पंचायत में विकास सही तरीके से हो सके। सीईओ ने कमेटी गठित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही नहीं, रोष तब बढ़ा जब सीईओ ने एपीओ आदेश दिए और बाद में आदेश बदल दिए। ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा व प्रेम कुमार ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी रेणु चौधरी 8 वर्षों से इसी पंचायत में कार्यरत हैं। पंचों व ग्रामीण विकास कार्यों की बात करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। एक पंच के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। देखिए ग्रामीणों ने किस तरह जताया रोष। हमें किसी फिर इसने आदेश मोड़े स्थगित किए थे। अब इसकी नानी याद क्या देंगे, चाहे पुलिस और में ये बात हो रहे आज मरेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। अभी लगातार घेराव 3 घंटे से लगातार इस ऑफिस का घेराव चल रहा है आपके सामने, और 3 घंटे से यहाँ का कोई अधिकारी, जिसको कहें जिला परिषद का कोई अधिकारी, ने सारे निकम में भाग गए। यहाँ तक कि खुद परशुराम भी यहाँ से भाग गया है। और अभी सीओ हनुमानगढ़ आए थे और अभी तहसीलदार जी आए। तहसीलदार ने ये आश्वासन दिया है कि मैं अभी आप ही हमारी बात को उन्होंने समझ लिया है। हमने उनको स्पष्ट तौर पे कह दिया, वो कह रहे मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, अभी वो कलेक्टर साहब को इसके बारे में बताता हूँ। कलेक्टर साहब को हमने भी ज्ञापन दिया है इसके बारे में, रेणु चौधरी के बारे में। और हम इतने लोग बैठे हैं, हम घर जाने के लिए नहीं आए, हमें धरना लगाना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। हम लगातार बाहर हमारा टेंट लगा के करेंगे, लगातार बैठेंगे। और कल के बाद इसके अगर आज शाम तक हमारी समस्या हल नहीं होते, खुद का एक हम लोक लगा के इसके लोक लगाएंगे। ना तो गेट से बाहर निकलने देंगे, ना किसी को अंदर आने देंगे। अगर अभी 1 घंटा के अंदर हमारी कोई वार्ता सेट नहीं बैठती है तो मैं ऑफिस के अंदर दोबारा घुसेंगे और इस ऑफिस में जो भी नुकसान होगा प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। कोटपा अधिनियम के तहत एनटीपीसी टास्क फोर्स के गठित दल ने तंबाकू उत्पाद बेचने के नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। वहीं मिठाई और तेल आदि के सैंपल भी लिए गए। गुरुवार को टीम ने टाउन से टीबी रोड पर एक दुकान पर कार्रवाई की। राज्य सरकार के आदेशों पर कोटपा अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गठित टीम के सदस्यों ने गुरुवार को टाउन में टीबी रोड पर कार्रवाई करते हुए मेराज तंबाकू के पाउच जब्त किए। वहीं दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह गत दिनों पीलीबंगा में मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 2 दुकानों से मावा और पनीर के सैंपल लिए गए। दल में शामिल सदस्यों ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं कुछ दुकानदारों को पाबंद किया जा रहा है। यह कार्रवाई जिले भर में आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। उन्होंने कोटपा अधिनियम के तहत जिन धाराओं में कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी दी। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ टाउन के अंदर कार्रवाई जारी है। टीबी रोड पर कार्रवाई हो रही है। पूरे दिन ये कार्रवाई चलेंगी।
फिलहाल पुष्कर किराना स्टोर के ऊपर हमने तंबाकू कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और सरसों के तेल का सैंपल लिया जा रहा है और नियमित रूप से ये कार्रवाई पूरे ज़िले भर में चलती रहेगी। कोटपा अधिनियम के अंदर 4 धाराएं हैं सर, 4, 5, 6 और 7। 4 के अंदर अपने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वगैरह नहीं कर सकते, या लाइटर या अन्य चीज़ें जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं वह मुख्य काउंटर पर नहीं रख सकते। धारा 5 के अंतर्गत जो विज्ञापन है, चाहे प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष रूप है, दोनों का निषेध है। अगर कोई दुकानदार विज्ञापन लगा रहा है तो वह धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कोर्ट से सजा व जुर्माना दोनों निर्धारित है। धारा 6 के अंदर 2 धाराएँ, उपधारा 1 और 2, जिसके तहत स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों या उसके 100 गज के दायरे में अगर कोई बेचान या वितरण भंडारण कुछ भी कर रहा है तो वह दंडनीय अपराध है, जिसका जुर्माना भरा जाता है। धारा 6B के तहत ये जुर्माना है। और धारा 6A के अंदर अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनको अगर अपने ये बेचान करवा रहे हैं या नाबालिग के द्वारा बेचान किया जा रहा है, दोनों ही दंडनीय अपराध है। जुवेनाइल एक्ट के अंदर इसके अंदर कार्रवाई की जाती है। धारा 7 के अंदर एक प्रोडक्ट होता है सचित्र चेतावनी, उस 85% प्रोडक्ट के ऊपर सचित्र चेतावनी होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट पर, तंबाकू प्रोडक्ट पर सचित्र चेतावनी 85% नहीं है तो वह धारा 7 का उल्लंघन है, जिसके तहत कोर्ट के द्वारा जुर्माना व जेल की सजा है। वहीं संपर्क पोर्टल की एक शिकायत पर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टाउन में एक तेल फैक्ट्री पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान वहां सरसों के तेल के सैंपल लिए गए। इन्हें जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें परसों। पुष्कर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से यहाँ के तेल जो है कोई मिलावट की आशंका के चलते हुए उन्होंने शिकायत की थी। तो CMHO साहब के निर्देशानुसार आज यहाँ पहुँचकर हमने इनके प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया है और यहाँ तेल पैकिंग करके जो रखा हुआ था बोतलों में, उनका हमने जांच के लिए सैंपल ले लिया है और रिपोर्ट आने पे उसके अनुसार आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत सतीपुरा के चकबूट सिंहवाला में गुरुवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पेयजल पाइपलाइन और सीसी सड़क, नाली निर्माण और पुलिया के कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह गांव अब आदर्श गांव बन चुका है। जो वायदे मैंने चुनावों से पहले किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सतीपुरा के चकबूट सिंहवाला में गुरुवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि गांव में कोई भी गली अब कच्ची नहीं रहेगी। गांव में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात विधायक ने गांव में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि गलियों में सीसी सड़कें और पेयजल पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी सहित कई समस्याएं विधायक को बताई। इस पर विधायक ने त्वरित निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। हड्डा रोडी की मांग पर विधायक ने कहा कि जगह मिलते ही हड्डा रोडी बनाई जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए गए। आज देखो ये चंडीगढ़ से सड़क है वो इन्होंने सारी गलियां बनाता है। पिछले दिनों मेरे को बंदे गए सी कि साड़ी बिजली डिम रहती है कि ट्रांसफार्मर दिखाओ, तो असें उसे दिन कह के ट्रांसफार्मर दिखाया तो मेरे ख्याल से लाइट की कोई कदों में कोई भी बंदे पिंड के गए है कि असीं प्रयास किया कि उन्होंने कम होना चाहिए, चाहे पानी की गल है चाहे पाइपा की गल है। इन्होंने पिंडा से लगभग अपनी पाइपा शुरू की है। अज मैं दावे कह सकता कि हनुमानगढ़ जिले में जिन्नी ढाणियां से पानी हनुमानगढ़ विधानसभा से कितने गई, 95% 98% ढाणियां की वाटरवर्क्स का पानी करता है। कोई छोटी गल नहीं है, बहुत बड़ी गल है कि कोई ऐसा पिंड नहीं जितने सड़क ना हो, कोई पिंड ऐसा नहीं जितने वाटरवर्क्स का पानी ना हो। तो मैं समझता ये अपने विकास की जी एक पहचान होती है वो अपनी विधानसभा से नज़र आती है। दूसरी रही इतने अपने शहर के मुद्दे पढ़ने वास्ते कि जो चुनाव होया कि मैं वायदा किया कि अगर मैं जित गया तो इतने गर्ल्स कॉलेज खिलाऊंगा, जो गर्ल्स कॉलेज लड़कियों को पढ़ने वास्ते मैं बहुत ही जरूरी सीगा, बच्चियां बाहर रहना बड़ा मुश्किल है। ग्राम पंचायत सतीपुरा चकबूट सिंहवाला के अंदर जो इन्होंने गलियाँ पक्की की हैं उनका आज लोकार्पण के लिए आज यहाँ सभी सरपंच साहबान, मेंबर साहबान और सारे गांव ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
और बड़ी खुशी की बात है कि गांव को जो है जो ये एक आदर्श गांव बन गया। सभी गलियां यहाँ पक्की हो गई हैं और लोगों को आह्वान भी किया है कि कोरोना से बचाव ज़रूरी है और वो सुरक्षा हम ही खुद ही कर सकते हैं। मास्क पहनना, घर में जाएँ तो हाथ धोने की बात है, साबुन से अच्छी तरह हाथ धो करके खाना खाएं या कोई भी काम करें और इसी तरह से दूरी बना के रखें। तो सभी लोग यहाँ के बड़े सूझवान हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये सब इसका पालन करें। पंचायत सदीपुरा के अंदर गांव बूढ़ सिंह वाले के अंदर पाइपलाइन का काम किया गया है। सड़क का 2 सड़क बनाई गई हैं, चौके वालियां की सीसी ब्लॉक, तीजी सड़क चालू करनी है गुरुद्वारे वाली। इधर पर 30 लाख का काम किया गया है। मकान और फ्लैट्स लेने वालों का सपना अब साकार होगा, क्योंकि शहर में महज 4 किलोमीटर दूर हाउसिंग बोर्ड ने नए फ्लैट्स तैयार करवा लिए हैं। खास बात यह है कि अब ये फ्लैट्स 50% की छूट पर दिए जा रहे हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने नई आवासीय योजना के तहत अबोहर बाईपास रोड पर डीटीओ कार्यालय के पास कॉलोनी विकसित की है। इसमें फ्लैट्स लेने वाले लोगों को किस तरह इस योजना का लाभ मिल सकता है और किस तरह ये फ्लैट्स फायदेमंद हो सकते हैं, देखिए स्काई चैनल की पूरी रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड की ओर से नई कॉलोनी में कुल 828 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें 528 फ्लैट्स आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वालों के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक कमरा, लॉबी, किचन, लैट बाथ की सुविधा रहेगी। इसकी कीमत 9,45,400 है, जिसमें से 50% की छूट का प्रावधान है। वहीं अन्य आय वर्ग के लिए 276 फ्लैट्स हैं, जिसमें 2 कमरे, हॉल, किचन और लैट बाथ है। इसकी कीमत 14,29,400 है। इसमें भी 50% की छूट लोगों को मिलेगी। इसके अलावा 24 फ्लैट्स मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसमें 2 कमरे, 1 हॉल, किचन व लैट बाथ है। इसमें खास बात यह है कि दोनों वर्ग में इसका साइज बड़ा है। इस बारे में क्या बोले सहायक नगर नियोजक। हाउसिंग राजस्थान आवासन मंडल नई आवासीय योजना डीटीओ में निर्मित फ्लैटों को 50% छूट में आवंटित किया जा रहा है, जिसकी सामान्य प्रक्रिया 354 रुपये जमा करवाकर पंजीकरण करवाना है और 5% अमानत राशि दे के हर सोमवार से हर बुधवार तक ई ऑक्शन द्वारा नीलाम किया जाएगा। इस कॉलोनी में फ्लैट्स लेने वाले इच्छुक उपभोक्ताओं को फ्लैट्स लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें 354 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आवेदन के साथ 5% राशि आरक्षित रेट के हिसाब से जमा करवानी होगी। प्रत्येक सोमवार से बुधवार तक नीलामी होगी। हाउसिंग बोर्ड के एक्सीएन अनिल कुमार ने बताया कि नई कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन डाली हुई है, वहीं सीवरेज लाइन, बिजली लाइन, सड़कें आदि की भी सुविधा है। धान की सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि धान की सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। पंजाब हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी धान की सरकारी खरीद करवाने की मांग की गई। इस संबंध में गुरमीत चंद्रा और बलराज सतीपुरा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर खरीद शुरू करवाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी फसलों की सरकारी खरीद होती है, उसी तरह धान की भी खरीद होनी चाहिए, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में एक बड़े क्षेत्र में धान होता है। उन्होंने बताया कि किसान जब अपनी फसल बेचता है तो उसे पूरे भाव नहीं मिल पाते, इसलिए यदि खरीद हो तो उसे अपनी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा। उनका कहना था कि इस संबंध में हनुमानगढ़ विधायक सहित प्रभारी मंत्री को भी अवगत करवाया जा चुका है। साहब से मिलने के लिए आए हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर धान की सरकारी खरीद होती है और हमारे राजस्थान के अंदर वो सरकारी खरीद नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर जो एरिया है वो बहुत तरह का काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, और हर प्रकार की यहाँ पर फसल होती है। उसी प्रकार हनुमानगढ़ ज़िले में धान की फसल होती है, पूरे राजस्थान में नहीं होती, बहुत कम एरिया में होती है, इसलिए इसकी सरकारी खरीद नहीं हो रही थी। तो हमने प्रभारी मंत्री जी से भी हम मिले थे, डोटासरा जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था। हमारे एमएलए साहब ने भी उनसे कहा है, मुख्यमंत्री जी से कहा है, चौधरी विनोद कुमार जी ने कि धान की सरकारी खरीद हो। उसी सर में क्योंकि फसल बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, तो हम आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं कि ये धान की जो सरकारी खरीद है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब किसान पैदावार लेके आता है फसल अपनी शहर के अंदर, तो जो व्यापारी लोग हैं वो बहुत कम दामों पर फसल खरीद लेते हैं और इसका जो नुकसान है वो किसान को होता है। किसान पहले ही मरा पड़ा है, तो हम ये चाहते हैं कि इससे किसान को काफ़ी लाभ होगा और सरकारी खरीद होनी चाहिए, यह पूरे एरिया की मांग है। 5 किलो अफीम, स्कॉर्पियो गाड़ी और बोलेरो कैंपर के साथ जोधपुर के 8 अफीम तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम व पिलीमंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आईजीपी करेर व जिला पुलिस अधीक्षक
हनुमानगढ़ द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। बीकानेर पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस की विशेष टीम और पीलीबंगा थाना द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जोधपुर क्षेत्र से आ रही 2 गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो व एक बोलेरो कैंपर सहित 8 लोगों को 5 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर दौरान नाकाबंदी सूरतगढ़ हनुमानगढ़ 4 लेन मार्ग पर 35 STG के पास यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा कर रहे हैं। कल शाम को नाकाबंदी के दौरान 2 संदिग्ध गाड़ियां हमने रुकवाई और उन 2 संदिग्ध गाड़ियों में हमें स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें 5 किलो अफीम और 4 आदमी मिले, और जो कैंपर गाड़ी थी उसमें हमें 4 आदमी मिले जो रेकी कर रहे थे आगे पुलिस की। इन दोनों गाड़ियों में डिटेन करके और 8 आदमी हैं जो सभी जोधपुर के रहने वाले हैं, जिनमें 2 सगे भाई हैं और वो इस तस्करी में शामिल हैं। और 5 किलो अफीम उनसे बरामद की है और इस मामले की जांच है वो रमेश जी मात्रा टाउन से हिसाब करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।